हेलो व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे वसीयत क्या है और कैसे की जा सकती है वसीयत। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं वसीयत। भारत में वसीयत एक आम शब्द है जिसे संपत्ति के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द को अंग्रेजी में विल कहते हैं। वसीयत एक वैधानिक दस्तावेज होता है जो किसी संपत्ति के मालिक द्वारा उसके मर जाने के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार तय करता है। भारतीय कानून में वसीयत संबंधी प्रावधानों को हम इस लेख के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की बहुत सारी संपत्ति है, अलग अलग जगहों पे है, फ्लैट है और ज़मीन है, तो इसका वसीयत करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी एक या उससे अधिक व्यक्तियों का नाम लिखा होता है। जिसके नाम वसीयत है वह वसीयत कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी और व्यवसाय का उत्तराधिकारी हो जाता है। जिस व्यक्ति ने वसीयतनामा कराया है वह जीवन में कभी भी इसे निरस्त करवा सकता है या बदलकर दूसरे के नाम भी कर सकता है। तो व्यक्ति के जीवित होते हुए उस वसीयत का कोई भी महत्व नहीं होता है, उसके मृत्यु के बाद ही वो एग्जीक्यूट होती है दोस्तों। तो वसीयत कौन कर सकता है ये हम जानेंगे। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में वसीयत संबंधित योग्यताओं का वर्णन किया गया है। इस अधिनियम में वसीयत करने वाले व्यक्ति को निम्न परिस्थितियों में योग्य बताया गया है। तो कौन कर सकता है वसीयत? जो व्यक्ति मानसिक रोगी नहीं है, मतलब अगर कोई व्यक्ति उन्मत्त है, पागल है, तो यदि उसे उन्मत्तता के दौरे बार बार आते हैं तो जिस समय वह व्यक्ति स्वच्छचित्त होगा उस समय वह अपनी संपत्ति को वसीयत कर सकता है। कोई भी पागल व्यक्ति, मानसिक रोगी या फिर ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसे अपने वो क्या कर रहा है इसकी जानकारी ना हो, ऐसा व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता है। ठीक है, उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है अगर वो वसीयत करना चाहता है तो। कोई भी स्त्री अपनी स्वयं अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत कर सकती है। वसीयत के संदर्भ में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है, केवल महत्व इस बात का है कि संपत्ति स्वयं द्वारा अर्जित होनी चाहिए। पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है दोस्तों। अपनी खुद की कमाई हुई संपत्ति की ही वसीयत की जा सकती है। चल एवं अचल दोनों संपत्ति की जा सकती है वसीयत। मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों की वसीयत की जा सकती है जो उसका मालिक है। वसीयत चल और अचल से दोनों संपत्ति की जा सकती है। अचल संपत्ति में भूमि, मकान मुख्य होता है। चल संपत्ति में कोई वाहन हो गया, पशु हो गया इत्यादि की वसीयत होती है। वसीयत किसी भी व्यक्ति द्वारा इन दोनों संपत्तियों के लिए की जा सकती है। जो इस संपत्ति का मालिक हो वही इस संपत्ति का वसीयत कर सकता है। ठीक है दोस्तों। वसीयत के प्रावधानों में सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि व्यक्ति केवल वही संपत्ति वसीयत कर सकता है जो उसने स्वयं अर्जित की हुई हो, स्वयं कमाई हुई हो। वह अपनी पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता है जिसमें एक से ज़्यादा लोगों का हक है। ऐसी पैतृक संपत्ति का एक व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता। ऐसी संपत्ति को वसीयत कर सकता है जो संपत्ति यह वसीयत करने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकार में मिली हुई है। मान लीजिए पैतृक संपत्ति है और उसके बंटवारा हो चुका है और एक हिस्सा उस व्यक्ति के नाम पे है, तो उसी हिस्से का उसी हिस्से का वो जो उसका मालिक है वो उसका वसीयत कर सकता है। तो वसीयत का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है क्या? तो इस सवाल का जवाब है कि हाँ, वसीयत को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है एक्ट में, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे आप मुकदमेबाजी से बच सके और इस वसीयत पे कोई भी सवाल ना उठाए। ठीक है, तो इसलिए इसका ज़रूरी होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो इसका कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता है, खाली रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है दोस्तों। तो ये ईज़िली रजिस्टर्ड हो जाता है। तो विल का रजिस्ट्रेशन, वसीयत का रजिस्टर होना ज़रूरी माना गया है। अगर आप संपत्ति के मालिक से छल, कपट, मिथ्या और असम्यक असर इत्यादि से प्राप्त की गई वसीयत बना लेते हो तो उसको चुनौती दी जा सकती है। बाकी जो भी उनके लीगल हेयर्स है
उनको चुनौती दे सकते हैं। मुकदमेबाजी से बचने के लिए वसीयत को रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। ये बात तो सही है, लेकिन अगर कोई वारिस है और 2-3 वारिस है, उसमें से एक बेटा ज़बरदस्ती अगर छल और कपट से अपने बुज़ुर्ग माँ या बाप पिताजी से अपने नाम पे वसीयत करवा लेता है छल कपट मिथ्या से, और वो अगर अब उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है फिर भी वो कर लेता है वसीयत, तो ऐसी वसीयत को दूसरे जो बाकी उनके जो वारिसदार है, उत्तराधिकारी, वो चुनौती दे सकते हैं। तो ये कोर्ट में चैलेंज होती है दोस्तों वसीयत। तो इस तरह हमने वसीयत के क्या है और वो कैसे बनाई जाती है, इस बारे में आपको जानकारी दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।